अगर आपको कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का रोमांचक फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एसआरएच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पहला ओपनिंग करने के लिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए। मिचेल स्टार्क की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा बोल्ड हो गए। इस तरह पहला ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 3 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं अगला दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोरा आए। वैभव अरोरा ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड को रहमतुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट करवा दिया। तो वहीं 2 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 6 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं अगला तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए। मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने एक बैक टू बैक चौका लगा दिया। इस तरह 3 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 15 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं अगला तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोरा आए। वैभव अरोरा ने अपने चौथी ओवर के स्पेल में मात्र 6 रन खर्च किए और इसी के साथ एसआरएच का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं इसके बाद 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए। मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह 21 रन के स्कोर पर सनराइजर्स हैदराबाद को तीसरा झटका लग चुका था। तो वहीं 5 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 23 रन पर 3 विकेट हो चुका था। तो वहीं 6ठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोरा है। वैभव अरोरा की पहली ही गेंद पर एडन मार्करम ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने एक बैक टू बैक वैभव अरोरा को फिर से चौका लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 40 रन पर 3 विकेट हो चुका था। तो वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए। हर्षित राणा के ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी का कैच आउट रहमतुल्लाह गुरबाज के हाथों हर्षित राणा ने करवा दिया। इस तरह 47 रन के स्कोर पर सनराइजर्स हैदराबाद को चौथा झटका लग चुका था। तो वहीं 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी। इस तरह 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। सुनील नारायण ने अपने 8वें ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए और इसी के साथ एसआरएच का स्कोर 51 रन पर 4 विकेट हो चुका था। तो वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए। हर्षित राणा के ओवर की पहली ही गेंद पर हेनरिच क्लासन ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 9 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 58 रन पर 4 विकेट हो चुका था। इसके बाद 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। सुनील नारायण के 10वें ओवर में मात्र 3 रन आए और इसी के साथ एसआरएच 61 रन पर 4 विकेट बना। 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आंड्रे रसल आए। रसल के ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह 62 रन के स्कोर पर एसआरएच को 5वां झटका लग चुका था। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर शहबाज अमर रसल को एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 11 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी एसआरएच। तो वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर शहबाज अहमद को सुनील नारायण के हाथों कैच आउट करवा दिया। वहीं 71 रन के स्कोर पर एसआरएच को 6ठा झटका लग चुका था। 12 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच 72 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आंड्रे रसल आए। आंड्रे रसल के ओवर की चौथी गेंद पर अब्दुल समद रहमतुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं एसआरएच को 77 रन पर 7वां झटका लग चुका था। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर आंड्रे रसल की गेंद पर पैट कमिंस ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 13 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 82 रन पर 7 विकेट हो चुका था। तो वहीं 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती के ओवर की पहली ही गेंद पर पैट कमिंस ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 14 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 90 रन पर 7 विकेट हो चुका था। इसके बाद 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए। हर्षित राणा ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर हेनरिच क्लासन को बोल्ड कर दिया। इस तरह 90 रन के स्कोर पर एसआरएच का 8वां झटका लग चुका था। तो वहीं 15 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 90 रन पर 8 विकेट हो चुका था। इसके बाद 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। सुनील नारायण के ओवर की पहली ही गेंद पर पैट कमिंस ने बाय के रूप में एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 16 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 98 रन पर 8 विकेट हो चुका था। तो 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए। हर्षित राणा के ओवर की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस ने एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 17 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच 108 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। सुनील नारायण के ओवर की 5वीं गेंद पर जयदेव उनादकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को 113 रन पर 9वां झटका लग चुका। तो वहीं 19वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए
लिए आंड्रे रसल के ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद 113 रन पर 10 विकेट गंवाकर ऑल आउट हो गई। तो वहीं केकेआर को जीत के लिए 114 रनों की जरूरत थी। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए केकेआर की तरफ से रहमतुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण मैदान पर उतरे। तो वहीं एसआरएच की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए। भुवनेश्वर कुमार के ओवर की दूसरी गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबाज ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पहले ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 5 रन पर 0 विकेट था। तो वहीं अगला ओवर गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आए। पैट कमिंस के पहली ही गेंद पर सुनील नारायण ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह केकेआर को पहला झटका 11 रन के स्कोर पर लग चुका था। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबाज ने पैट कमिंस से एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 2 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 17 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए। भुवनेश्वर कुमार के ओवर की पहली ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने भुवनेश्वर कुमार को एक छक्का लगाया। इसी तरह ओवर की तीसरी गेंद पर बैक टू बैक भुवनेश्वर कुमार को वेंकटेश अय्यर ने एक शानदार छक्का फिर से लगा दिया। इस तरह 3 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 37 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं चौथा ओवर गेंदबाजी करने के लिए टी नटराजन आए। टी नटराजन के ओवर की पहली ही गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबाज ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 4 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 46 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आए। पैट कमिंस के ओवर की पहली ही गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबाज ने एक शानदार चौका लगाया। तो इस तरह 5 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 52 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 6ठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए टी नटराजन आए। टी नटराजन के ओवर की पहली ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर बैक टू बैक वेंकटेश अय्यर ने एक दूसरा चौका फिर से लगा दिया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने टी नटराजन को एक शानदार छक्का लगाया। इसी तरह ओवर की चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने नटराजन को एक चौका फिर से लगा दिया। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 72 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए शहबाज अहमद आए। शहबाज अहमद ने के ओवर की दूसरी गेंद पर बाय के रूप में रहमतुल्लाह गुरबाज ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबाज ने शहबाज अहमद को एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 7 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 84 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जयदेव उनाटकट आए। जयदेव उनाटकट की ओवर की अंतिम गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबाज ने एक शानदार चौका लगाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 93 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए शहबाज अहमद आए। शहबाज अहमद के ओवर की चौथी गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबाज ने एक शानदार छक्का लगाया। तो इसी के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर शहबाज अहमद ने रहमतुल्लाह गुरबाज को LBW आउट करवा दिया। इस तरह केकेआर को 102 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लग चुका था। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शहबाज अहमद को एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 9 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 106 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए एडन माकरम आए। एडन माकरम ने अपने 10वें ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए और इसी के साथ केकेआर 111 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए शहबाज अहमद आए। शहबाज अहमद के 11वें ओवर में 3 रन सिंगल के तौर पर आए और इसी के साथ केकेआर ने यह मैच 114 रन पर 2 विकेट गंवा कर अपने नाम कर लिया। IPL 2024 का फाइनल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद से 8 विकेट से जीत दर्ज की।